बच्चों को बाज़ार वाले चिप्स से जान छुड़वाना हो, या फिर हल्की फुल्की भूख का मिटाना हो, या फिर शाम की चाय का बहाना हो, तो फिर बनाएं ये मज़ेदार, खस्ता, करारे और कुरकुरे चिप्स जो सिर्फ आलू और बेसन से ही कमाल के ये रेडी हो जाते हैं। यकीन माने बाज़ार वाले चिप्स की तो छुट्टी ही हो जाएगी। और इससे भी मज़े की बात ये कि सिर्फ आलू और बेसन, ना कोई चिकन मटन, ना ही कोई महंगा आइटम, लेकिन बनते इतने मज़ेदार और झटपट कि आप इसे हाई टी पार्टीज़ में बनाना पसंद करेंगे। तो फिर फ्रेंड्स, देर किस बात की, अपनी ये ज़बरदस्त रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करेंगे। इतनी कमाल रेसिपी तैयार होगी कि जायका तो लाजवाब होगा ही, लेकिन आपको खुद पर फ़ख्र भी महसूस होगा कि झटपट और मिनटों में हमने ये रेसिपी तैयार की है, जो कि सिर्फ 2 आलूओं से बनकर तैयार हुई है। तो आप इसे ज़्यादा आलूओं से भी रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 अदद आलू लिए हैं। इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो आपने जो पहला काम करना है ये मज़ेदार और कुरकुरे चिप्स बनाने के लिए, कि आपने आलू को और जितने भी टूल्स आपने यहाँ पर यूज़ करने हैं उनको अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि इस स्टेज के बाद आपने फिर आलू को वॉश नहीं करना। क्योंकि खस्ता और कुरकुरे चिप्स बनाने का सबसे पहला राज यही है कि आलू को हमने बाद में बिल्कुल भी पानी की तरफ नहीं लेकर जाना, यानी कि उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आलूओं को हम छील लेंगे और इसके बाद हम आलू की खूबसूरत सी कटिंग करेंगे। तो अगर आपके पास मशीन नहीं है और आप घर पर फ्राइज़ तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने सबसे पहले आलू को छीलने के बाद इस तरह स्लाइसिस में काट लेना है। और स्लाइसिस इस तरह हों, ना तो बहुत ज़्यादा थिन हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिक, बहुत ज़्यादा मोटाई इसकी नहीं रखनी। बस इस तरीके से आपने एहतियात के साथ नाइफ़ चलाते हुए इसके मीडियम सी साइज़ में आपने कटिंग करनी है। और सारे ही आलूओं के इस तरह पहले स्लाइसिस तैयार कर लें, फिर बाद में आपने इसकी कटिंग करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। और साथ ही फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपनी प्यारी बहनों के लिए ज़बरदस्त किस्म की किचन के हवाले से टिप्स भी शेयर करूँगी। तो बस इस तरह आपने 2-2, 3-3 स्लाइसिस को इकट्ठा रखना है और फिर छुरी की मदद से इस तरह आपने इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग भी इसी तरह हो कि ना तो बहुत ज़्यादा मोटी हो कि हमारे जो है वो चिप्स कुरकुरे ना बने, और ना ही आपने इतना बारीक रखना है कि बिल्कुल पापड़ी ही बन जाए। तो जब तक हम आलू कटिंग करेंगे, साथ ही हम ऑयल भी चढ़ा देते हैं। तो ऑयल को हम चूल्हे पर चढ़ाएंगे ताकि ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ ही मिनट में मैंने आलू भी कट कर लिए हैं। तो बिल्कुल देखें, आपने आलूओं की इस तरह कटिंग करनी है, फिंगर शेप में इसको रखना है आपने कटिंग के लिए। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। अब इसमें छान कर मैं 1 कप बेसन ऐड करूँगी। तो बेसन को आपने हमेशा छान कर ही यूज़ करना होता है, और बरसात के मौसम में तो इसको आपने लाजमी से फॉलो करना है, क्योंकि बरसात में नमी हो जाती है और कीड़े या फिर सुसरी वगैरह का ख़तरा होता है। और इसी के साथ इन चिप्स को मज़ीद कुरकुरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून भरकर इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। साथ ही मैं यहाँ पर स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, ½ टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है, और तकरीबन 1.5 टीस्पून या फिर हस्बे जायका आप लाल मिर्च पाउडर यूज़ करें। लाल मिर्च की जगह पर आप कुटी हुई मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको दूध हज़म बनाने के लिए इसमें अजवाइन ऐड कर लें या फिर साबुत ज़ीरा ऐड कर लें। तो मैंने यहाँ पर साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया है, और ये है मेरे पास हरा प्याज बिल्कुल बारीक कट किया हुआ। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने ये हरा धनिया भी इसमें ऐड किया है, जिससे हमारे चिप्स में एक मज़ेदार सा फ्लेवर भी आएगा और साथ ही खूबसूरती में भी इजाफा हो जाता है। तो इन चीज़ों को भी आपने लाजमी से मद्देनज़र रखना है। अब यहाँ पर गोल तैयार करने के लिए हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, जिससे ये होगा कि हमारा बैटर अगर ज़्यादा पतला हो गया तो भी ख़राब हो जाएगा, अगर थिक हो गया तो भी ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसकी ज़बरदस्त सी नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी रखनी है। बस इसी को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें कि इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि एकदम ये बहता हुआ बेसन आपका तैयार हो जाए। तो यहाँ मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए चंद टिप्स शेयर करती हूँ कि फ्रेंड्स, किचन सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं, बल्कि ये आपकी क्रिएटिविटी दिखाने का एक प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपनी चीज़ों को तरतीब देते हुए ज़बरदस्त किस्म के खाने आप तैयार कर सकते हैं और अपना कमाल दिखा सकती हैं। तो यहाँ पर ये हमारा बैटर भी रेडी हो चुका है। तो बैटर बस इस तरह होना चाहिए कि बहता हुआ हो, ना कि ये रुकता हुआ हो। अगर रुकता हुआ होगा यानी कि हार्ड होगा, तो फिर आपकी चिप्स अच्छे वाली तैयार नहीं होगी।
तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले एक अलग से बर्तन लें, उसमें आपने इतने आलू लेने हैं जितने के आप एक बार ऑयल में डालकर फ्राई कर लें, यानी कि एक पूर उसका तैयार हो जाए, आलू बचे ना। क्योंकि अगर आप इसको घोल में डालकर आलूओं को पहले ही रख देंगे तो फिर आलू पानी छोड़ देंगे, जिससे ये होगा कि आपके चिप्स अच्छे तैयार नहीं होंगे। तो यहाँ पर इसके ऊपर मैंने इतना बैटर ऐड कर दिया है जितने में कि हमारे ये आलूओं के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। तो फ्रेंड्स, किचन सिर्फ खाना पकाने की जगह ही नहीं, बल्कि यहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर अपने ख्वाब को एक हकीकत में बदल सकते हैं। और यकीन मानें कि अगर आप किचन में कमाल कर सकते हैं तो फिर आप ज़िंदगी के हर शोबे में कमाल कर सकते हैं। लिहाजा कभी भी खुद को कमतर ना समझें। और साथ ही हमारा यहाँ पर ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आलूओं को उठाकर ऑयल में डालते जाएंगे। तो आपने अपने हाथ को भी बचाना है और एहतियात के साथ ये काम करना है कि हाथ पहले बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए, कि अगर ऑयल में पानी का छींटा भी गया तो आपके ऊपर वो चटक से पड़ेगा, जिससे कोई छाला वगैरह पड़ सकता है या आपका हाथ जल सकता है। तो आपने एहतियात के साथ ये काम करना है। अब यहाँ ऑयल में आलू डालने के बाद आपने इसको फ़ौरन से बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करते हुए आपने ये ज़बरदस्त किस्म के मज़ेदार से चिप्स रेडी करने हैं। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने इसको हाई फ्लेम पर कुक करना है, जिससे ये होगा कि एकदम से आलूओं का पानी ड्राई हो जाएगा और ज़बरदस्त तरीके से ये कोटिंग इसके ऊपर चिपक जाएगी। अगर आप इसको पहले ही छेड़ेंगे तो फिर कोटिंग उतर सकती है और इस तरह आलूओं की लुक ख़राब हो सकती है। तो बस इसी तरह 4 से 5 मिनट मैंने इसको कुक किया है हाई फ्लेम पर। अब यहाँ हम इसकी मीडियम फ्लेम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट मज़ीद इसको देंगे, जिससे एकदम कुरकुरे और क्रिस्पी से हमारे ये चिप्स रेडी होंगे। तो हम इसको इसी तरह उलटते पलटते तैयार करेंगे, जिससे बड़ा ही खूबसूरत सा इसका कलर भी आ जाएगा और कुरकुरे से हमारे ये चिप्स रेडी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर कोई लड़का या लड़की कुकिंग सीख लेते हैं, यकीन करें वो पेशेंस, प्लानिंग और कॉन्फिडेंस सीख लेते हैं, जिससे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो अगर आप भी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो फिर ये छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करें। लाजमी से अपने हर काम को आसान बनाने के लिए उस काम में दिलचस्पी लें, चाहे वो कोई भी काम हो। तो यहाँ पर ये देखें कितनी ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये चिप्स रेडी हो गई है, बड़ा ही खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आप अपने बच्चों को बाज़ार वाले चिप्स से जान छुड़वाना चाहते हों तो फिर माओं को थोड़ा सा स्मार्ट तो होना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत करके अपने बच्चों को बाहर की चीज़ों से बचाएं और घर पर साफ़ सुथरे ऑयल में साफ़ सुथरी चीज़ें बनाकर खिलाएं। इंशाल्लाह आपके बच्चे भी हेल्दी रहेंगे और आपके भी दिल में खुशी होगी। और इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि किसी दूसरे की भी रहनुमाई हो सके। और मेरे चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह नई से नई और मज़ेदार से मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कुरकुरे चिप्स बनकर रेडी हो चुके हैं, जो कि जस्ट हमने आलू और बेसन की मदद से तैयार किए हैं। तो अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं या फिर अपने दोस्तों को आप चाय पर बुलाना चाहते हों तो ये मज़ेदार किस्म के कुरकुरे चिप्स तैयार करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और सबके दिल में जगह बना लेंगे। तो बिल्कुल लास्ट में फ्रेंड्स, एक बात को लाजमी से मद्देनज़र रखें कि अपने पेरेंट्स की खिदमत करें। पेरेंट्स अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।